Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि दो ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं. ओके, यहाँ पे कोई भी प्रकार नहीं है, ठीक है. आपको थंबनेल से जो भी इमेज आपको दिखाई दे रहा है उन दोनों में से कोई एक चीज़, कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है. ओके, चाहो तो आप दोनों चूज़ कर सकते हो. तो यस, ये भी चीज़ है कि मैंने एक ऑप्शन हटा दिया अभी फ़िलहाल के लिए. अभी हम सिर्फ दो ऑप्शन की रीडिंग कर रहे हैं. ओके, तो दोनों में से जो भी आपको इमेज अट्रैक्ट करता है आप उस इमेज को पिक कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है. तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाई ऑप्शन वन. सो अगर आपने ऑप्शन वन को चूज़ कराया देन लेट्स सी कि दो ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं. लेट्स जस्ट सी. ओके, ऑप्शन वन वी हैव द हैंगमैन. फर्स्टली आपके अंदर जो ज़िद है ऑप्शन वन कि आप खुद से एफर्ट नहीं करते चीज़ों के लिए. लाइक नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए मैं नहीं देख रही हूँ ये एनर्जी, बट ये कुछ लोगों की ये ज़िद है कि वो ना पता नहीं किस तरीके से उन लोगों ने सरेंडर करा है चीज़ों को कि अब वो खुद से कुछ एफर्ट डालना ही नहीं चाहते. पता नहीं आपको ऐसा लगता है आसमान से चीज़ें उतर के आएंगी, है ना. ऑटोमेटिकली अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी तो ऊपर से उतर के आएंगी. लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि आपको सामने से एफर्ट करना पड़ेगा चीज़ों के लिए. देखो ऑप्शन वन, एक सिंपल सी आपको बात समझाऊँ तो एंजल्स बस हमारे बेसिकली जो कहते हैं ना जर्नी में जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसको क्लियर करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोड है तो उसमें अगर पत्थर बहुत है तो बस वो आपकी हेल्प कर सकते हैं उन पत्थरों को हटाने में और कुछ नहीं. वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं और वो आपको आगे भी दिखाएंगे. लेकिन ये चीज़ सोचना गलत है कि वो आपकी पूरी जर्नी को ही ईजी कर देंगे. तो बेसिकली खुद के लिए मतलब खुद की तरफ से कुछ एफर्ट्स डालिए. पहला मैसेज ये है कि बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है. आपको जो भी अच्छी चीज़ें टैरो में सुनने को मिल रही है वो सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप खुद एफर्ट करोगे, ठीक है. तो यहाँ पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, एक स्टेप लीजिए. कुछ लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग ना पास्ट की तरफ वापस से खींचे चले जा रहे हो, कुछ पास्ट की मेमोरीज आपको वापस से अपनी तरफ खींच रही है. एंड एंजल्स आपको उस लिहाज से ये कहना चाहते हैं कि खुद को अगर उन एनर्जी से इफेक्ट होने दोगे ना तो फिर आप इफेक्ट होते रहोगे होते रहोगे होते रहोगे. कभी भी ना आपको एक आंसर नहीं मिल पाएगा, कोई चीज़ का क्लोजर आपको नहीं मिला है. दैट्स वाई आप कुछ कितने भी आगे चले जाओ पीछे की तरफ खींचे चले ही जाते हो, पास्ट की तरफ चले ही जाते हो. तो वो क्लोजर ना मिलने की वजह से हुआ है. आप खुद को खुद ही वैलिड रीज़न दे सकते हो, खुद को खुद ही क्लोजर दे सकते हो. अगर किसी इंसान ने नहीं दिया है तो एक चीज़ बस समझ के चलिए कि उस टाइम पे उस इंसान ने आपको कितना पेन दिया है, कितना रुलाया है उस टाइम. ये चीज़ याद रखिए हमेशा, ये चीज़ कभी मत भूलिए. देखिए, किसी को माफ़ ज़रूर करिए लेकिन ये चीज़ कभी मत भूलिए कि उसने आपको कैसा फील करवाया है, कितना बेबस आपको कर दिया है उस इंसान ने, राइट. जब वो भूल गए तो आप वापस उसकी तरफ जाओगे अगर आप हील नहीं हुए हो तो एक चीज़ याद रखिए कि जो इंसान तब वैसा था वो अब भी वैसा ही होगा. तो कोई फ़ायदा नहीं है वापस से पुरानी चीज़ों को अपने लाइफ में लाके. कुछ लोगों के लिए हैंगमैन की एनर्जी ये है कि वो थोड़ा सा पॉज लेना चाहते हैं. मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो एंड आपको चाहिए एक थोड़ा सा पॉज, एक थोड़ा सा ब्रेक अपने चीज़ों से. लाइक आप चाहते हो थोड़ा सा चिल करना, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना और वो चीज़ अभी आपको नहीं मिल रही है. लेकिन यस, मुझे ऐसा लग रहा है 2 वीक्स में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जहाँ पे आप फ्री हो जाओगे. आप बोलोगे मेरे पास तो अब काम ही नहीं बचा, मैं क्या काम करूँ. तो एक ये मैसेज आपको एंजल्स देना चाहते हैं कि आप फ्री होने वाले हो. एंड यस, फास्ट की तरफ खींचे मत चले जाइए. लेट्स सी कुछ और कार्ड्स. थैंक यू. वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स. देखो, आपको ना चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए वरना फिर प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में ऑप्शन वन है ना. चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते हो लाइफ में यही चीज़ मैटर करती है और यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है ना. बिकॉज देखा जाए तो प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में भले अलग अलग प्रकार के परेशानियाँ हैं लेकिन परेशानियाँ तो हर किसी के लाइफ में है ना. तो बेसिकली अभी अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आया है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रही है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो इन दिनों, जो चीज़ आपको डेली परेशान कर रही है, डेली आपको डिप्रेस्ड कर रही है, कुछ ऐसी थिंकिंग है, कुछ ऐसी सोच है, कुछ ऐसे विचार है पुराने लोगों को लेकर के, अपनी गलतियों को लेकर के गिल्ट है आपके अंदर जो डेली आपको एंग्जाइटी दे रहा है, जो डेली आपको घबराहट दे रहा है. और इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता ऑप्शन में. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो एंग्जाइटी आपको हो रही है ना, ये बहुत ही वर्स्ट लेवल की एंग्जाइटी आपको हो रही है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है इस एंग्जाइटी को आप दूर करना चाहते हो ना,
मेडिटेशन, बेसिकली मेडिटेशन करिए, हाथ जोड़ के जो मेडिटेशन होती है ना, जिसमें हम बेसिकली प्रेयर भी करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं, वो मेडिटेशन करिए, आप इस एंग्जाइटी में से निकल जाओगे। देखो, अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है। पता नहीं ये किसके लिए मैसेज था, लेकिन किसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, कि अगर दुनिया में प्रॉब्लम बनाए हैं भगवान ने, अगर कुछ परेशानियां हैं जीवन में, तो उसका समाधान भी है। प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस भी है, ठीक है। तो जस्ट एक बिलीव करके आपको चलना है, कि जितना ज़्यादा बिलीव रहेगा ना गॉड के ऊपर, उतना ज़्यादा धीरे धीरे करके सिचुएशंस अच्छे होते जाएंगे आपके, ठीक है। और जितना ज़्यादा बिलीव कम रहेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ता जाएगा। अब ये क्यों है कि बिलीव करने के ऊपर सारे प्रॉब्लम्स क्यों हट जाते हैं? अगर आप नहीं मानते भगवान में, देन आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। अगर जो लोग मानते हैं उनको ही पता है कि ये चीज़ कैसे होती है, ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप ना क्या करते हो, कि अगर आपसे कोई बात करने आता है तो आप में से कुछ लोग ऑप्शन 1 ऐसे हो जो लाइक आप सोचते हो कि लाइक मैं कुछ ऐसी बातें ना बोल दूँ जो सामने वाले को पसंद ना आए, या फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा ना बोल दूँ, दैट्स वाई आप कुछ बोलते ही नहीं हो। ऑप्शन 1 आप में से कई लोग ऐसे हो जो किसी से बात नहीं करता, अपने में लगा रहता है, इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं आपको मन नहीं करता बात करने का, आपको भी मन करता है कि मेरे पास भी दोस्त हो, मेरे पास भी कुछ लोग हो जिनसे मैं बातें शेयर कर सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको कोई लॉयल नहीं मिलता। आपको ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे टाइप के नहीं है, ये लोग अपनी अलग ही दुनिया जी रहे हैं, मेरी अलग दुनिया है जहाँ पे मेरे को थोड़ा दुख हो जाता है कभी कभी, जहाँ पे प्रॉब्लम्स तो बहुत ही सारे हैं जहाँ पे खुशियाँ भी बहुत सारी है, लेकिन आप अलग दुनिया में रहते हो, वो लोग अलग दुनिया में जी रहे होते हैं। तो आपको कोई अपने टाइप का नहीं लगता, लेकिन आप चाहते हो सच में कि आप बहुत सारे लोगों से दोस्ती करो। एंड उस लिहाज से एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा वक्त, थोड़ा सब्र रखिए। ये जो है ना आपकी फीलिंग की मुझे भी सबसे दोस्ती करनी है, ये बहुत जल्दी बहुत एक गुड न्यूज़ इस लिहाज से आपको मिल सकती है, ओके। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड देन वी हैव जजमेंट। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1, एक और एंजल जो आपको मैसेज, हालांकि हम 2 ही मैसेजेस देख रहे थे, बट इन मैसेजेस को भी देख ही लेते हैं। तो और 2 मैसेज जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं ऑप्शन 1, वो यही है कि कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को ट्राई करिए अपने लाइफ में, कि आप हर एक चीज़ में हर एक चीज़ को पीसफुली डील करो, हर एक चीज़ में काम रहो, कोई भी चीज़ में इम्पेशेंस मत हो, कोई भी चीज़ में पैनिक ना करो। थोड़ा सा एक सोच समझ के चलने की ज़रूरत है आपको ऑप्शन 1, बिकॉज करेंटली मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस या तो फिर बहुत है आपके लाइफ में, प्रॉब्लमेटिक थिंग्स बहुत सारी हैं आपके लाइफ में, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे आप ना इरिटेट बहुत जल्दी हो जा रहे हो। तो बेसिकली उन चीज़ों से डील कैसे करें? पीसफुल रहोगे ना जितना ज़्यादा ऑप्शन 1, वो चीज़ें उतना ही आपको कम परेशान करेंगी। कोई भी मेमोरी के साथ पीस क्रिएट करने का तरीका एक ही होता है कि आप अपने आप को समझाओ। सबसे पहले तो रीज़न जानो कि आपको क्यों वो चीज़ परेशान कर रही है। ऑप्शन 1, अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो वो क्यों परेशान कर रही है। अगर कुछ पास्ट की मेमोरीज परेशान कर रही है तो आप मुझे बताओ कि ये चीज़ें क्यों परेशान कर रही है। खुद जानो कि क्यों ये चीज़ें परेशान कर रही है। और जब पता चल जाए कि हाँ, अगर आपको वैलिड रीज़न मिल जाए कि हाँ लाइक मेरे साथ ये हुआ था, इस वजह से ये चीज़ें मुझे परेशान कर रही है, तो आप खुद को ये समझाओ कि क्या ये अभी हो रहा है मेरे साथ। आप बताओ ऑप्शन, क्या ये अभी हो रहा है आपके साथ? नहीं, ये पास्ट में हो चुका है। उस टाइम पे जब आपको इतना दुख नहीं हुआ तो अभी क्यों हो रहा है, जबकि ये चीज़ अभी हो ही नहीं रही है आपके साथ। देखो क्या होता है ना, जब आप दिमाग को एक वैलिड रीज़न देते हो ना कोई भी चीज़ का, तो वो जो चीज़ आपको परेशान कर रही होती है वो परेशान करना छोड़ देती है। थोड़ा सा एक वैलिड रीज़न दो, खुद को खुद ही क्लोजर दो, बिकॉज अगर कोई और क्लोजर नहीं दे के गया है तो आपको खुद को खुद ही समझाना पड़ेगा, राइट। तो एक छोटी सी चीज़ यही है कि खुद को खुद समझाइए, बिकॉज आप कब तक ही खुद को एंग्जाइटी में देख सकते हो, है ना। और बाय द वे ऑप्शन 1, आप में से कुछ लोग लाइक कई बार ऐसा, मुझे एनर्जी आ रही है एक, कि आप में से कुछ लोग कई बार ऐसा सोचते हो कि लाइक किसी को प्यार करने का इतना गंदा सिला मिलेगा तो इससे अच्छा मैं कभी प्यार ही नहीं करता या फिर प्यार ही नहीं करती। अगर किसी को प्यार करने की सज़ा इतनी ऐसी होती है तो, अगर प्यार ऐसा है तो मुझे आज की वजह से करना ही नहीं है, तो जैसे एक बहुत ही वैसी थिंकिंग आपको कभी कभी आती है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑप्शन 1, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, ये चीज़ प्यार बहुत खूबसूरत, बहुत पवित्र और बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक वो अनएक्सप्लेनेबल चीज़ है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको अपने लाइफ में कुछ काम नहीं होता, उन लोगों ने ना गलत कोई ऐसी चीज़, मोह को प्यार का नाम दे दिया है। मोह को प्यार का नाम देके और वो उन लोगों ने ना प्यार को एक अलग ही चीज़ बना दी है, एक अलग ही नज़रिया बना दिया है प्यार को। लेकिन प्यार एक बहुत अच्छी चीज़ है।
प्यार में जो दर्द मिलता है वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। प्यार वो चीज़ है ना? तो बेसिकली ये जो आपके साथ हुआ, ये जो आपको आपको जो दुख मिला है, क्योंकि आपने जस्ट बिकॉज किसी को प्यार करा था, इस वजह से सामने वाले ने इस तरीके से आपसे आपके साथ बिहेव करा, इस तरीके से आपने चीज़ें देखी है, दैट्स वाई आपका कहीं ना कहीं बिलीव उठ रहा है। लेकिन एक चीज़ के ऊपर बिलीव करिए, जैसे आप हो वैसे दुनिया में किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई इंसान तो आपके जैसा होगा ही ना। होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन में आप बताओ। जो बिल्कुल आपके जैसा सोचता होगा, जिसका बिहेवियर बिल्कुल आपकी तरह होगा, जो आपकी ही तरह किसी से निस्वार्थ प्यार करता होगा, और वो भी आपसे एक ना एक दिन मिला होगा। वो कहते हैं ना, जोड़ी ऊपर से बन के आती है। बिलीव रखो उस चीज़ के ऊपर, वो सच में होता है। ठीक है, जजमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा अपने ड्रीम्स के ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ सपने आपको आप न्यू बिगनिंग के बारे में बता रहे हैं, जैसे आपको मे बी ड्रीम में कोई दिया दिखाई दे रहा है, कोई भी लैम्प, कोई भी दिया, कोई भी ऐसी चीज़ जो बेसिकली पूजा पाठ में यूज़ होती है। अगर वो चीज़ अगर आपको दिखाई दे रही है, देन इट्स अ साइन ऑफ न्यू बिगनिंग। एंड अगर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, नए दरवाजे, कहीं नए घर में आप चले गए हो, या फिर आप पैकिंग कर रहे हो ड्रीम में, कोई भी ऐसा ड्रीम जो बेसिकली न्यू बिगनिंग को इंडिकेट कर रहा है, अभी से लेकर के 2 महीने बाद आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी न्यू बिगनिंग आएगी, जिसमें ना ही ये स्ट्रेस होगा, ना ही ये स्टकनेस होगी, और ना ही कोई कोई भी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम होगी, ना ही ये जो इंसान की एनर्जी है ये आपको परेशान करेगी। ओके, बस करेंटली जो आपको करना है, पेशेंस रखना है, और कोई भी चीज़ में पैनिक नहीं करना है। ठीक है, और ओवर रिएक्शन से बचिए। अगर आप छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट कर दे रहे हो, देखो ये चीज़ इस वजह से आप कर रहे हो, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे ओवर रिएक्ट कर रहे हो ना, तो इसका रीज़न ये है कि आप अंदर से उदास हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप रिएक्ट क्या करो। दैट्स वाई आप ओवर रिएक्ट कर दे रहे हो चीज़ों में। लेकिन इट्स ओके, अपने आप को समझाओ कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स तो आने ही है। अगर किसी का आना है तो किसी को जाना भी है। हम किसी को ज़बरदस्ती रोक के नहीं रख सकते। अगर किसी को हमसे दूर जाने में खुशी मिल रही है तो वो दूर जाके ही खुश रहे, क्योंकि उसकी खुशी में हमारी खुशी, हम यही चाहते हैं ना। तो जाने दो, अपने दिमाग को एक वैलिड रीज़न दे दो, ताकि आपका दिमाग बार बार उस चीज़ के बारे में ना सोचे। ठीक है, ऑप्शन 1। सो यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपको 2 ऐसे कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स, जो आपके लिए करेंटली इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन 2, we have the Hierophant, then we have 5 of Wands. Look, ऑप्शन 2, गाइडेंस फॉलो करिए। फर्स्टली गाइडेंस फॉलो करिए। एक टाइम पे इग्नोर कर दीजिए उन चीज़ों को जो आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, या फिर कुछ भी ऐसा, उसको एक टाइम के लिए भूल जाइए, लेकिन गाइडेंस जरूर फॉलो करिए। ऑप्शन 2, बिकॉज करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ना, लाइक आर्ग्यूमेंट्स बहुत आप कर रहे हो लोगों से, आप नहीं कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली हो जा रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट, चैलेंजेस आ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रहे हैं, बात का बतंगड़ बन जाना, ना चाहते हुए भी आपसे कुछ गलती हो जा रही है। बहुत इन दिनों ना बहुत गड़बड़ आप कर रहे हो, कुछ करना कुछ चाह रहे हो कुछ जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो अपने लाइफ में, जिससे आप खुद भी डिस्टर्ब हो गए हो, आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो गया है। आधे घंटे पहले क्या करा था कुछ याद ही नहीं है, सपना क्या देखा था याद ही नहीं है, बॉडी में पेन, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है करेंटली। मुझे ना बहुत ही प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में ऑप्शन 2 दिखाई दे रही है। हाइरोफेंट आपको इस चीज़ के बारे में इंडिकेशन दे रहा है। आपको अगर मैं बात करूँ 2 ऐसे कौन से मैसेजेस एंजल्स देना चाहते हैं, तो पहला जो मैसेज है वो है गाइडेंस फॉलो करिए। सुनने का चीज़ों को मत सुनिए, गाइडेंस फॉलो करिए। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ है वो यही है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। आप मानो चाहे ना मानो, ऑप्शन 2 ब्लेसिंग्स होती है। ठीक है, कई लोग ऐसा होता है कि वो मानते ही नहीं है ब्लेसिंग्स में, इट्स ओके। अगर आप नहीं मानते हो तो दैट्स इट्स ओके, लाइक वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये चीज़ होती है, जितना ज़्यादा बिलीव करोगे ना स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर, भगवान के ऊपर, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाई देंगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको आपको जैसे रास्ता आप बनता जाएगा, ऐसा होता है। एंड जितना ज़्यादा बिलीव नहीं करोगे, उतना चांसेस ये होते हैं कि आप जो सफ़र कर रहे हो उसी सफरिंग में रहो, और उससे शायद ही कभी निकल सको। ऐसा होता है रियल में, आप मानो चाहे ना मानो, ब्लेसिंग्स होते हैं। ये जस्ट एक बिलीव के ऊपर बात होती है कि जितना बिलीव करोगे उतना अच्छा है। मेडिटेशन भी जब आप करते हो ना, ऑप्शन 2, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो जब आप मेडिटेशन करोगे ना, अगर आप ये सोच के करोगे कि अरे मैं तो देखता हूँ इसमें क्या मुझे बदलाव देखने को मिलेगा, चैलेंज करोगे बेसिकली कि कुछ होगा क्या, अगर उस तरीके से करोगे मेडिटेशन को, तो कभी मेडिटेशन सफल नहीं होगा। वो मेडिटेशन कभी आपको मन की शांति देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मन में आपकी बातें चल रही है, कहीं ना कहीं आप एक
एक उसमें हो कि आप इस ज़िद में हो कि अरे देखता हूँ ये रिज़ल्ट देता है कि नहीं देता, तो कभी आपको मेडिटेशन रिज़ल्ट नहीं देगा। उसी जगह पे अगर ट्रस्ट करोगे ये सोचे बिना कि अरे जाने दो, रिज़ल्ट दे चाहे ना दे, मुझे करना है बिकॉज मेरा मन है, मैं चाहता हूँ अंदर की शांति, इस वजह से, देन डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हम बताते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, ये सारी चीज़ें अपने ट्रस्ट के ऊपर होती है। मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, दैट्स ओके। ये पूरी चीज़ ना आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को ब्लेसिंग्स ये मिली है, जिसकी वजह से अभी करेंटली भी बहुत कुछ सुधरा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, बहुत सारे लाइफ के मतलब बहुत सारे आपके लाइफ में ना कुछ चीज़ें हैं जो बहुत हद तक सुधर गई है, बहुत हद तक ठीक हो गई है लाइफ की कुछ चीज़ें, है ना। पहले जैसा सब नहीं है। ऑप्शन 2, भले आप कुछ भी कह लो लेकिन पहले जैसा सब नहीं है। मुझे पता है, लाइक बहुत सारे लोग, ऑप्शन 2 पता है आपको, बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं लिटरली। कोई भी ऐसी बात जो मैं टैरो में बोल देती हूँ कि ऐसा है, तो वो डिबेट करने लग जाएंगे कि आपको कुछ नहीं पता है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। मतलब वो चाहते हैं कि एक जवाब आप दे दो और उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि मैं ऑब्वियसली मैं हर किसी को नहीं जवाब दे सकती, है ना। तो मैं इस वजह से इस बात को कह रही हूँ कि ऐसा ही है बिकॉज ऐसा है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ना एक तगड़ा जवाब चाहिए होता है कि आप मतलब एक ऐसा जवाब दे दो जो उनको खुद को लगे कि हाँ ये बात तो है सच में। दैट्स वाई मैं इतने अच्छे से और इतने डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, अदरवाइज़ कोई मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, है ना। खैर जो भी हो, हायर प्लेन से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे आपके लाइफ में डिवाइन ऑर्डर आ रहा है, जिसकी वजह से आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि कई जो प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं ना, थोड़े टाइम बाद ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होने हैं। अच्छा मैं बता रही हूँ, मैं जब इस रीडिंग को शूट कर रही हूँ ना, जब ये रीडिंग रिकॉर्ड हो रही है, तब अभी फ़िलहाल तो सितंबर ही चल रहा है, लेकिन अगर आप सितंबर में रीडिंग देख रहे हो तो नवंबर तक चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बहुत हद तक चीज़ें बदल जाएंगी, खास करके 5 नवंबर, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली 5 नवंबर के बाद आपके लाइफ में सिचुएशंस कई गुना ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। खास करके जिनका साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर पाइसिस में है, ऐसा कुछ है, देन डेफिनेटली 5 नवंबर तक आपकी लाइफ में आधे से ज़्यादा ये जो स्ट्रगल, ये जो प्रॉब्लम, ये जो रुकावटें, ये जो डिसअपॉइंटमेंट, ये जो सेल्फ डाउट है, ये सब चला जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि लाइक आपको जब पता है कुछ लोग आपकी नहीं सुनते, तो फिर उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हो। ऑप्शन 2, जो नहीं समझते उनको समझाओ भी मत। अब चाहे वो फिर कितने भी आपको ऐसा भी क्यों ना लग रहा हो कि अरे वो तो बहुत ही प्रॉब्लम में है, फिर भी मत समझाओ अगर वो नहीं समझ रहे तो, है ना। देखो किसी को तभी समझाओ जब वो आपकी उस बात की वैल्यू करे। जब वो वैल्यू ही नहीं कर रहा, जब वो समझना ही नहीं चाहता, तो क्या फ़ायदा अपना टाइम, अपनी एनर्जी किसी के ऊपर वेस्ट करके। जब वो मान ही नहीं रहा, जब वो समझ नहीं रहा, तो उसको वेस्ट ही कहेंगे, है ना। तो क्या फ़ायदा उस चीज़ को करके। तो सिंपल सी बात है, समझाओ उसी को जो आपकी बात को समझे। हर किसी को सफाई मत दो, हर किसी को ये मत बताओ कि आप कितने अच्छे हो। जाने दो, लोग को वक्त के साथ रियलाइज़ होगा, आपकी अच्छाइयाँ भी लोग को वक्त के साथ दिखाई देंगी। अभी नहीं दिखेगा किसी को कि आप कितना अच्छे हो, लोगों के लिए कितना करते हो, हर किसी के लिए कितना सोचते हो, किसी को नहीं दिखेगा। ऑप्शन 2, एक वक्त के बाद ना सभी को दिखाई देगा, देखना कि आप कितने अच्छे हो। ये जस्ट एक समय का खेल होता है, ठीक है। जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती ना, तो अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हो ना अपने लाइफ में, ऐसा ही होता है अभी, क्योंकि आपकी किस्मत, सिचुएशंस आपके फेवर में है ही नहीं, लोग आपके फेवर में है ही नहीं। एक टाइम बाद जब समय बदलेगा तो लोग भी आपके फेवर में होंगे और सिचुएशंस भी आपके फेवर में होंगे, किस्मत भी आपके फेवर में होगी, है ना। एनर्जी चेंज हो जाए। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। अच्छा, ऑप्शन 2, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप में से कुछ लोग ना बहुत मूडी हो, जैसे अपने मूड के ऊपर, आपका मूड के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है कि आप जो भी कर रहे हो, अगर आपका मूड करेगा तब आप करोगे, भले वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो, मूड नहीं होगा तो नहीं करोगे। तो एक सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई काम करने बैठते हो या फिर जब भी कुछ करने जाते हो आप, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे थाट्स, कुछ ऐसे नेगेटिविटी, या तो फिर कोई आपके, अगर आप घर पर कोई काम करते हो तो मे भी घर में आपके लोग शोर शराबा करते हैं, या फिर चिल्लाना, या फिर आपको कोई काम के लिए टॉर्चर करने लगना, या फिर आपको कुछ अलग ही चीज़ करते हैं। मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है कुछ लोगों के लिए कि जब आप काम करने बैठते हो ना, तभी लोगों को आधे से ज़्यादा काम आपसे याद होता है कि अरे इसको तो ये करना था, इसने नहीं करा, उसको तो वो करना था, उसने नहीं करा। तो मुझे ना बहुत ही ऐसा लग रहा है कि अपने ना मूड को चेंज करने का तरीका ये है कि कुछ अच्छा खा लिया करो उस टाइम पे। जब भी कोई भी काम करने को बैठ रहे हो, अगर आपका बॉस भी बहुत ऐसा है, अब मतलब ऐसा बहुत ही स्ट्रिक्ट है, सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको अपना मूड अच्छा करना है तो अच्छा खाना खाइए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एंड ये मत समझिएगा कि यार ये तो बच्चों वाली बात है कि अच्छा खाने से मूड ठीक होता है। देखो जो भी लोग बहुत ही ज़्यादा मूडी होते हैं ना,
मतलब उनको फूड एक ऐसी चीज़ होती है जो उनको ना एक एक हैप्पीनेस दे पाती है, मूड चेंज कर पाती है। कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक ऐसा होता है, म्यूज़िक सुनने के बाद ना उनका मूड चेंज हो जाता है। वैसे ही कुछ लोगों के लिए फूड, खाना खाना एक वो चीज़ होती है, अच्छा खाना हो तो मूड अच्छा हो जाएगा, है ना। तो कुछ लोगों के लिए खाना और कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक। अच्छे गाने सुनो, मन भी अच्छा होगा, और अच्छा खाना खाओ, जितना भी डिप्रेशन होना गायब हो जाएगा। ऐसा होता है, मतलब जितना भी जैसे माइंड डिस्टर्ब होता है ना, वो सारी चीज़ें ऐसे लगता है एक तरफ, वो सारा दुख एक तरफ, ये खाना कितना स्वादिष्ट है ये चीज़ एक तरफ, है ना। तो बेसिकली अच्छा अच्छा खाओ, ठीक है, अच्छे अच्छे गाने सुनो, जिससे भी आपका मूड चेंज होता है उस चीज़ को करो, ठीक है। बिकॉज देखो, जो लोग आपके लिए ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग आपका मूड ख़राब कर दे रहे हैं जब आपका मूड अच्छा हो रहा है, वो तो नहीं बदलने वाले, वो नहीं बदलने वाले खुद को, नहीं वो बदलेंगे कभी, है ना। उल्टा वो आज नहीं तो कल आपको और स्ट्रेस देंगे। तो एक समाधान ढूंढना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा उसका। तो जो भी चीज़ आपका मूड बदल देती है तुरंत में, उस चीज़ को करिए उस टाइम पे, जब भी आपका ये लोग मूड ख़राब कर दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मैं सेम यही बात बोलने वाली थी कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं, ऑप्शन 2, कि वाई यू आर सो वरिड, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है। छोटी सी ज़िंदगी है, आज नहीं तो कल देखो सबने कुछ हासिल करना है, सबने कुछ खोना है, इतनी टेंशन नहीं लेते, ठीक है। खास करके ना आपको पता है कोई चीज़ हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसको लेकर के जो टेंशन आप लेते हो ना, वाओ। लाइक नॉट वाओ बट लिटरली वाओ। मतलब आपको ये चीज़ पता है, आप खुद ही ये चीज़ समझो, आपको समझ आएगा मैं क्यों बोल रही हूँ वाओ। आप खुद एक चीज़ सोचो, आपको पता है कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो होगा, लाइक कुछ ना कुछ सक्सेस या फिर कुछ तो कुछ बढ़ोतरी होगी अपने काम में, लेकिन फिर भी सोचना कि नहीं हुआ तो आप बताओ मैं इसको क्या बोलूँ अब। तो बेसिकली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, ठीक है। ये डाउट बहुत ज़्यादा आप करते हो कभी कभी, इस डाउट को करना छोड़ दो, बिलीव रखो। एस ऑफ वांड से मुझे प्रेयर्स, किसी के प्रेयर्स, जैसे अगर आप बहुत टाइम से किसी के लिए प्रे कर रहे हो, या फिर खुद के लिए प्रे कर रहे हो, या फिर ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, या फिर कोई कैंडल मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ ना पूरी हो रही है। मतलब अगर आप प्रेयर कर रहे हो तो भगवान आपकी प्रेयर सुन रहे हैं, ठीक है, ईश्वर आपकी प्रेयर सुन रहे हैं। एंड अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेसिंग में है, वो हो जाएगी पूरी, ठीक है। एंड डेफिनेटली जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेसिंग में है, मतलब वो होने ही वाली है। जस्ट थोड़ा सा सब्र रखिए। कहीं ना कहीं एस ऑफ वांड्स आपको ये भी बता रहा है, आपको जो और 2 मैसेज एंजल्स देना चाहते हैं वो ये भी है, ऑप्शन 2, कि एक थोड़ा सा ना, एक आपका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर है मे बी, कि आप बिलीव तो करते हो लेकिन धीरे धीरे करके आपको बिलीव उठने से लगता है, पता नहीं क्यों, बट ऐसे आप बिलीव तो करते हो लेकिन कहीं ना कहीं करते 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 आपका बिलीव उठने लगता है। एक वो नहीं है कि अगर आप बिलीव करते हो तो एकदम बिलीव करो, वैसा नहीं होता। बिलीव उठने लगता है, पता नहीं क्यों, बस बिलीव उठने लगता है थोड़े टाइम होते 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 होते। चाहे वो फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो तब, या फिर अगर आप पूजा कर रहे हो, कोई पाठ कर रहे हो, तभी भी आपको ऐसा लगने लगता है पता नहीं क्या मैं कर रहा हूँ, क्यों मैं कर रहा हूँ, इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये चीज़ें बहुत होती है। और इसके रिलेटेड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, देखो देखो मेटलिस्टिक चीज़ों से ना हम इंसान इतने ज़्यादा ना अटैच हो गए कि अब हम ना कोई ऐसी चीज़ जिसको हम देख नहीं पा रहे, बस हम महसूस कर पा रहे हैं, जिसको हम ना देख पा रहे ना टच कर पा रहे, अगर हम कभी भी उस चीज़ के ऊपर बिलीव करते ना, तो हमें ऐसा लगता है हम क्या कर रहे हैं। हमारा माइंड कहता है क्या कर रहे हो तुम, ये क्या, इससे करके कोई फ़ायदा होगा तुम्हें, ये क्या हो गया है तुम्हें, ये क्यों कर रहे हो। देखो भाई, दिमाग ऐसा ही है, दिमाग को लॉजिकल चीज़ें चाहिए होती है, एंड अगर आप लॉजिकल चीज़ें नहीं करोगे तो आपका माइंड क्वेश्चन ही करेगा। बस इस चीज़ में ज़्यादा मत सोचा करो। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को करके कोई फ़ायदा है, तो इग्नोर कर दिया करो उस थॉट को, ठीक है। ऑब्वियसली आपका जो माइंड है वो बस बिलीव करता है जो चीज़ें आप देख पा रहे हो, जिन चीज़ों को आप टच कर पा रहे हो, जो चीज़ें आपको जो चीज़ों से आप बात कर पा रहे हो, उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपका माइंड बिलीव करता है। बाकी वो चीज़ें जो ना बोल पा रही है, जिनको ना आप देख पा रहे हो, बस महसूस कर पा रहे हो, उस चीज़ पर आपका माइंड नहीं बिलीव करता जल्दी। आपको बिलीव दिलवाना पड़ेगा, आपको इग्नोर करना पड़ेगा उन थॉट्स को, यही एक तरीका है, राइट। तो बेसिकली कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि परेशान मत हुआ करिए। ये मुझे नहीं लगता आपके साथ अकेले होता है, ऑप्शन 2, लाइक और भी लोगों के साथ होता होगा। तो जस्ट ये चीज़ समझ के चलिए कि हर किसी के साथ होता है, एंड इन थॉट्स को मुझे इग्नोर करना है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है काम को करने में। जो काम 2-3 घंटे में हो जाता है, या फिर जो काम ऐसा हो रहा है आपके साथ, ऑप्शन 2, अगर सरल भाषा में बोला जाए
ऐसा हो रहा है आपके साथ कि जो चीज़ 2 मिनट में होने वाली है उसको आप 10 मिनट लगा दे रहे हो करते करते, और ये चीज़ आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि या तो फिर मैं आलसी हो गया हूँ या फिर आलसी हो गई हूँ, या तो फिर मेरे काम की रफ्तार स्लो हो गई है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आप 2 मिनट के काम को 10 मिनट आप लगा रहे हो। पहले जितना काम उसी काम को करने में टाइम लगता था उससे अब 2 गुना ज़्यादा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है टाइम को मैनेज ना करने की वजह से और कहीं ना कहीं प्रॉपर स्लीप ना लेने की वजह से ये चीज़ आपके साथ हो रही है, ठीक है। और मुझे एक गिल्ट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 2 एक गिल्ट है। आप में से जितने भी लोग रात को जागते हो, आप लोग डेली सोचते हो कि मुझे ना कल सुबह उठना है, इतने सारे काम करना है, डेली यही उम्मीद में सोते हो कि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उठ नहीं पाते, राइट। और ये गिल्ट है आपको डेली गिल्ट होता है इस चीज़ के रिलेटेड कि मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेकिन टाइम को मैनेज करना सीखिए, ठीक है। ये लाइफ आपकी है, इसको जिस डायरेक्शन में लेकर के जाओगे ये उसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो लाइफ को जिस तरीके से बनाओगे लाइफ उसी तरीके से बनेगी। तो ये पूरी की पूरी चीज़ आपके हाथ में, और ये पूरी की पूरी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज एट द एंड इस चीज़ का जिम्मेदार कोई नहीं होने वाला। आप जो कर रहे हो, आप जो डिसीजंस ले रहे हो, आप जो लेट लेट तक सो रहे हो, और आप जो सेल्फ डाउट कर रहे हो, है ना, और आप जो बिलीव नहीं कर रहे हो, इस सारा चीज़ का जो रिज़ल्ट आएगा ये सब आपको ही देखना है। इस सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार आप खुद ही होगे। तो सोच समझ के करो जो भी कर रहे हो। अगर कोई चीज़ पे बिलीव रखने को बोला जा रहा है तो बिलीव रखो, बिकॉज बिलीव रखने में ना थोड़ी ना कुछ हो रहा है ऐसे। बिलीव, अगर आप कोई भी चीज़ के ऊपर बिलीव रख रहे हो या फिर अगर आप भगवान में मान रहे हो तो थोड़ी ना कुछ हो रहा है, बस मानो तो सही। जैसे ही आपको वो कनेक्शन फील होने लगेगा ना, आपको लगेगा कि मैं तो गलत ही सोच रहा था इतने टाइम तक, हाँ, राइट। तो बेसिकली यही कुछ मैसेजेस थे ऑप्शन 2 जो आपको एंजल्स देना चाहते थे, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो ऑप्शन 2। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।